हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कैसे लिखना है। प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे किस शब्द से हुई है ये लिखना होगा। तो लिखेंगे, राष्ट्र शब्द अंग्रेजी के नेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में नेशियो शब्द का अर्थ जन्म या जाति है। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्र को उन व्यक्तियों का समूह माना जाता है जो किसी एक ही जाति से संबंधित हों। तो इतना लिखने के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र क्या है, उसका जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है और उसे कहाँ से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है जन्म या जाति, यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह जो कि एक ही जाति से संबंधित हों। ये भी आप समझ सकते हैं। कुछ परिभाषाएं देख लेंगे, विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। विद्वान है बर्गेस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले निश्चित इलाके में रहती हुई एक ही जाति की जनसंख्या है। नस्ली एकता से उनका अभिप्राय ऐसी जनसंख्या से है जिनकी साझी भाषा और साझी साहित्य है, जिसकी परंपरा या संयुक्त इतिहास है, जिसके रीति रिवाज संयुक्त हैं, जिसकी उचित अनुचित की चेतना भी संयुक्त है। तो ये कहा है बर्गेस जी ने। आगे देखते हैं, एक दूसरे विद्वान हैं पेरियर फाड्रे के अनुसार। तो इनके देखते हैं ये क्या कहते हैं राष्ट्र के बारे में। नस्ल की साझा और भाषा, आदतें, रीति रिवाज और धर्म की समानता ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इनके अनुसार जो भी धर्म की समानता है या फिर रीति रिवाज, आदतें, भाषा, ये सब साझा करके रहते हैं, ये सब ऐसे तत्व हैं जो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक विधि है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना यानी कि जागरूकता उत्पन्न होती है और वे समूह थोड़े या बहुत संस्थागत सामाजिक ढांचे के द्वारा अपने समाज के लिए राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्र का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार का सामग्री के धीमे या तीव्रता से स्तरों की विभिन्न क्रमबद्धता के द्वारा और इसके वातावरण से थोड़े से स्वतंत्र रूप में होता है। राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों में राष्ट्रीय भावना उच्च हो, लोग राष्ट्रीय चरित्र से परिपूर्ण मनुष्य हों और वे स्वयं को किसी धर्म या जाति से पृथक रूप में संबंध ना साझा करें, बल्कि वे राष्ट्र से संबंधित होने का गर्व करें। राष्ट्र निर्माण की धारणा एक सांस्कृतिक धारणा है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र निर्माण की धारणा एक सांस्कृतिक धारणा है। अब है राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्वों में है राष्ट्रीय भावना, उचित जनहित सत्ता, राष्ट्रीय समुदाय का स्वतंत्र अस्तित्व, विभिन्नता में एक रूपता की स्थापना। अब देखेंगे राष्ट्र निर्माण की नेहरू पद्धति। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या पद्धति रही वो देखेंगे। भारत एक बहुधार्मिक एवं बहुभाषाई राज्य था। ये तो आप सभी को पता ही है कि भारत बहुधार्मिक और बहुभाषाई राज्य था। इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही। अब राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें इंडिया यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही। 15 अगस्त 1947 से 1964 तक नेहरू जी ने भारत का नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने वामपंथी, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के प्रतीक का प्रतिनिधित्व किया। फाशीवाद व नाजीवाद के कटु आलोचक पंडित नेहरू रूसी समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। भारतीय समाज में वे युवाओं तथा अधीनस्थ वर्गों के प्रबल प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुए तथा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को इस राष्ट्रवादी चिंतक ने ऐतिहासिक
नियति के साथ भेंट नामक अपने भाषण में विश्व के सम्मुख भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जागृत होने के संदर्भ में उद्घोषित किया। राष्ट्र निर्माण की समस्या एक बहुआयामी पद्धति है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत के समक्ष विविध प्रकार की समस्याएं थीं। उस समय राष्ट्र निर्माण को कम से कम 2 कार्यों की आवश्यकता थी। पहला क्या था? एक राष्ट्रीयता की आवश्यकता। इसमें क्या था? प्रथम एक राष्ट्रीयता जो देश की पहचान के लिए अनिवार्य थी। विभाजन के समय लोगों में तनाव बना हुआ था। अत्यधिक विस्थापित लोग देशी नरेशों का भारतीय राज्य में विलय तथा अत्यधिक विभिन्न स्थानीय पहचानों को सामूहिक पहचान में सम्मिलित करने की प्रक्रिया मौजूद थी। दूसरा क्या था? आर्थिक संसाधनों की कमी और जटिल नौकरशाही। भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश नहीं था। कोयला, लोहा, अभ्रक आदि ना के बराबर थे। विभाजन के बाद ये खनिज क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। अब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत देख लेंगे। राष्ट्र निर्माण में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का क्या महत्व था? भारत का विभाजन भारतीय इतिहास में एक दुखद घटना थी, लेकिन वह ऐसे ही नहीं घट गई। इसका बीज मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति में था, जिसे ब्रिटिश शासकों से लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा। यह नीति थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में यह कहा। जिन्ना के अनुसार हिंदू और मुसलमान 2 ऐसी विभिन्न सभ्यताओं के लोग हैं जो परस्पर विरोधी विचारों और धारणाओं पर आधारित हैं। मुसलमान का अपना अलग देश, अपना अलग भूभाग, अपना अलग राज्य होना चाहिए।